एक गरीब आदमी काम की तलाश में दूर के सफर पर निकला। उसके पास खाने के लिए बस एक ही रोटी थी। चलते चलते उसे बहुत ज्यादा भूख महसूस होने लगी। थक कर वो एक पुराने कुएं के पास बैठ गया। उसने रोटी अपने सामने रखी और मन ही मन सोचने लगा, रोटी आधी खाऊं या पूरी खा लूं। उसी कुएं में एक परी रहती थी। उसने आदमी की बात सुन ली। परी को गलतफहमी हो गई कि शायद यह आदमी मुझे खाने की बात कर रहा है। डर के कारण वो तुरंत कुएं से बाहर आ गई और कांपती आवाज में बोली, मुझ पर रहम करो, मुझे मत खाना, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। ये सुनकर गरीब आदमी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं कल अपनी इच्छाएं बताऊंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहकर वो खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने पूरी कहानी अपनी पत्नी और बेटे को सुना दी। तीनों बहुत खुश हुए। उन्होंने आपस में सोचा कि तीनों अपनी अपनी अमीरी की इच्छा मांगेंगे। अगले दिन तीनों कुएं के पास पहुंचे। पत्नी बोली, तुम दोनों बाद में सोना चांदी मांग लेना, पहले मेरी एक इच्छा पूरी होने दो। कुछ देर बाद परी फिर से कुएं से बाहर आई। तभी औरत बोली, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दो। परी ने हाथ घुमाया और पल भर में वो औरत बहुत सुंदर और जवान बन गई। उसी समय वहां से एक राजकुमार गुजर रहा था। उसकी नजर उस सुंदर औरत पर पड़ी तो वो चौंक गया। उसने कहा, मैंने इतनी सुंदर औरत पहले कभी नहीं देखी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? औरत ने बिना सोचे समझे तुरंत हां कर दी। वो राजकुमार के घोड़े पर बैठकर उसके साथ चली गई। जब गरीब आदमी ने ये देखा तो वो गुस्से से भर गया। उसने परी से कहा, इसे बंदरिया बना दो। परी ने मजबूरी में उसकी बात मान ली। औरत तुरंत बंदरिया में बदल गई। ये देखकर राजकुमार डर गया। उसने बंदरिया को घोड़े से नीचे गिरा दिया और वहां से भाग गया। बंदरिया रोती हुई अपने बेटे के पास आई और बोली, बेटा, अब आखिरी इच्छा तुम मांगो और मुझे फिर से पहले जैसा बना दो। बेटे ने परी से कहा, मेरी मां को उसकी असली हालत में वापस कर दो। परी ने तुरंत ऐसा कर दिया। औरत फिर से पहले जैसी बन गई। अब तीनों की तीनों इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं। परी मुस्कुराई और बोली, लालच और नासमझी इंसान से सब कुछ छीन लेती है। जो भाग्य में लिखा होता है उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलता। ये कहकर परी वापस कुएं में चली गई और वो परिवार खाली हाथ लेकिन बड़ा सबक लेकर घर लौट गया।